क्या आप धन की वर्षा की तलाश में हैं? आज हम बात करेंगे एक खास वास्तु उपाय के बारे में जो खास तौर पर औरतों के लिए है। क्या आप जानते हैं कि कुछ खास वास्तु तत्वों को छूने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है? हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहले घर के उत्तर पूर्व दिशा को ध्यान में रखें। इस दिशा में कोई भी औरत अगर अपने हाथों से विशेष वस्तुओं को छूती है तो धन की प्राप्ति के दरवाजे खुल सकते हैं। आपको चाहिए कि अपने घर में एक साफ सुथरा स्थान बनाएं जहां आप नियमित रूप से पूजा कर सकें। इस स्थान पर देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखें। जब आप इस स्थान को छूती हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा घर में हरियाली का होना भी बहुत जरूरी है। पौधों को छूने से न केवल मन को शांति मिलती है बल्कि यह धन की वर्षा का भी कारण बनता है। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने घर में पानी का स्रोत हमेशा साफ रखें। जैसे ही आप पानी के स्रोत को छूती हैं, यह आपके जीवन में तरक्की और समृद्धि लाने का काम करेगा। तो दोस्तों, आज से ही इन उपायों को अपनाएं और देखें कैसे आपके जीवन में धन की वर्षा होती है। याद रखें, सकारात्मक सोच और सही उपायों से हर मुश्किल आसान हो सकती है। आखिर औरत का वह कौन सा अंग हर रात बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है? लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या? घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो रामदास उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने रामदास से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब रामदास ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ कर लूं लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। मेरा एक छोटा सा डंडा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहां आया हूं। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रामदास साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो। दोस्तों, तभी साधु जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे।
उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लैश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में डुग्गू जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी। उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी। लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है। आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है, और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम किसान को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। इस समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो
तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना। यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो। तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूं, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसकी 2 गुना जमीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है। कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा कर उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब उस किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था? किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ यह काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने रामदास से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो रामदास ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं,
अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र काम करता है उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। मैं देख रहा हूं, मैं आपके द्वारा दी गई वफादारी को तभी देखता हूं जब इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ी। मैं देखता हूं कि जब लोगों ने इसे गलत तरीके से संभाला तब भी आपने अपना दिल नहीं खोया, और मैं इसका सम्मान करता हूं। मुझे आपकी कहानी पर शर्म नहीं आती, मुझे आपके धैर्य पर गर्व है। जिस तरह से आपने नौकरी नहीं छोड़ी उस पर मुझे गर्व है। यह झूठ से समझौता तोड़ने का समय है। आप उन विचारों से सहमत हैं जो मैंने कभी नहीं बोए। रास्ते में कहीं ना कहीं आपको विश्वास होने लगा कि आपको बहुत देर हो चुकी है, आप बहुत उलझन में हैं, आप बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन यह मेरे शब्द नहीं है, यह मेरी भाषा नहीं है। मैं जीवन की बात करता हूं, मैं बहाली की बात करता हूं, मैं पहचान की बात करता हूं, शर्म की नहीं। और अब मैं आपको सच्चाई के साथ सहमति में वापस आने के लिए बुला रहा हूं। सच्चाई नहीं जो परिस्थितियों के साथ बदलती है, लेकिन वह जो अनंत काल में आपके बारे में बोला गया था। दुश्मन ने आपको नष्ट करने की कोशिश नहीं की क्योंकि आप कमजोर थे, वो आपके खिलाफ इतना कठोर हुआ क्योंकि आप वजन उठाते हैं। क्योंकि जो आपके अंदर है वह दूसरों को अनलॉक करने की शक्ति रखता है, क्योंकि फुसफुसाते हुए भी आपकी आवाज में अधिकार होता है। क्योंकि आपका जीवन केवल जीवित रहने के बारे में नहीं है, यह विरासत के बारे में है। और अगर वह आपको आश्वस्त कर सकता था कि आप छोटे अयोग्य या मरम्मत से परे टूट गए थे, तो वह उस लहर प्रभाव को रोक सकता था जो आपकी आज्ञाकारिता पैदा करेगी। लेकिन वो असफल रहा। आप अभी भी यहां हैं, आप अभी भी जवाब दे रहे हैं, आप अभी भी मेरी बात सुन रहे हैं। और केवल यही इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर का प्रकाश उस अंधेरे से अधिक शक्तिशाली है जिसने इसे ढकने की कोशिश की थी। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद को फिर से देखें, तुलना विफलता या थकान के चश्मे से नहीं, बल्कि उस चश्मे से जिसे मैंने बनाया है। अपने दिल को देखो, देखें कि आप गुप्त रूप से कितने बड़े हुए हैं। देखो अब तुम्हारी खामोशी में कितना ज्ञान रहता है। देखें कि जब आप कमजोर महसूस करते हैं तब भी आप कितनी ताकत रखते हैं। आप वो नहीं जो आप 1 साल पहले थे, आप वह भी नहीं हैं जो आप कुछ महीने पहले थे। सतह के नीचे एक परिवर्तन हो रहा है और अब मैं आपको इसे स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आपने लंबे समय तक इंतजार किया है कि लोग आपकी पुष्टि करें ताकि कोई आपकी कीमत देख सके और आपकी आवाज को मान्य कर सके। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको जो पहचान दी है उस पर चलने के लिए आपको मनुष्य की मोहर की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही मेरे हाथ से मान्य हैं, आप पहले से ही मेरे वचन से पुष्टि कर चुके हैं, आप पहले से ही मेरी आत्मा द्वारा सील कर दिए गए हैं। आपको वो बनने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है जो होने के लिए मैंने आपको बुलाया था। आपको केवल समझौते की आवश्यकता है, और जिस क्षण आप मेरी सच्चाई से सहमत होंगे आपका आत्मविश्वास वापस आ जाएगा, आपकी स्पष्टता तेज होगी, आपका साहस बढ़ेगा। अहंकार से नहीं बल्कि संरेखन से। मैंने आपको तब भी फोन करना बंद नहीं किया जब आप विफलता से गुजरे, तब भी जब आपने डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की, तभी जब आपने कहा मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। आपके जीवन पर मेरा आह्वान नहीं हटाया गया था। मैंने अभिषेक रद्द नहीं किया क्योंकि आप थक गए थे। मैंने अपनी योजना नहीं बदली क्योंकि आप दीवार से टकरा गए थे।
मैंने आपकी कहानी में थकान, संदेह, भ्रम और कमजोरी के हर पल को शामिल किया, और फिर भी मैंने हाँ कहा। मैंने अभी भी आपको चुना है और मैं अभी भी करूंगा। आप मेरी कहानी की पृष्ठभूमि में नहीं हैं, आप इसका लक्ष्य हैं। आप वही हैं जिनसे मैं सपने में, मौन में, उन क्षणों में बात कर रहा था जब आपको लगा कि आप सिर्फ चीजों की कल्पना कर रहे हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है, यही आपकी आत्मा है। यह याद रखना कि वो हमेशा कौन होना चाहता था, और अब छिपने से बाहर आने का समय है। अब यह याद रखने का समय है कि आप कौन हैं। जिस संस्करण को लोगों ने आकार देने की कोशिश की, वो नहीं, बल्कि जिसे मैंने किसी से पहले बनाया था। उसकी राय थी, यह वो समय है जब मैं आपकी पहचान को बहाल करता हूं, आपके अतीत को मिटाकर नहीं, बल्कि इसकी पुनः व्याख्या करके। आपके निशान इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप असफल हुए हैं, वे इस बात के प्रमाण हैं कि आप ठीक हो गए हैं। आपका अतीत अयोग्यता नहीं है, यह एक गवाही है। और जब भी आप उस बात से बोलते हैं जिसके माध्यम से मैंने आपको लाया है, तो आपके पास ऐसी शक्ति होती है जो अंधेरे को हिला देती है। अपने इतिहास पर शर्मिंदा ना हो, इसे प्रकाश में लाएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो शर्म अपनी पकड़ खो देती है और स्वतंत्रता कई गुना बढ़ जाती है। आप कमजोर नहीं हैं, तुम भारी हो। आपको नजरअंदाज नहीं किया जाता है। आप ईश्वरीय रणनीति के अधीन हैं। आप अस्थिर नहीं हैं, आपको पुनर्गणना दी जा रही है। आप खत्म नहीं हुए हैं, आपको प्रकट किया जा रहा है और दुनिया इसे देखेगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप भी ऐसा करेंगे। आपको रहस्य उद्घाटन मिला है, आपको प्रोत्साहित किया गया है, आपको याद दिलाया गया है कि आप कौन है। अब समय आ गया है उस नींव के निर्माण का, जो आपके जीवन में मैं जो कुछ भी ला रहा हूं उसे बनाए रखेगा। क्योंकि बिना तैयारी के उपहार एक बोझ बन जाता है, और मेरी इच्छा केवल आपको आशीर्वाद देने की नहीं है, बल्कि आपको स्थापित करने की है। आपको इस तरह से मजबूत करने की है जो न केवल क्षण बल्कि परिपक्वता पैदा करें। और उसके लिए आपको लय की आवश्यकता है, आपको रूटीन की जरूरत है, आपको आध्यात्मिक व्यवस्था की आवश्यकता है जो अलौकिक भार उठा सके। अपनी सुबह से शुरुआत करें। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो यादृच्छिक नहीं है। शोर मचाने से पहले, मांग बढ़ने से पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूं, न केवल आपात स्थिति में, न केवल तब जब आप अभिभूत हो। मैं आपका पहला विचार, आपकी पहली बातचीत, आपके ध्यान की पहली सांस बनना चाहता हूं। मुझे अपनी सुबह दें, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। इससे पहले कि दुनिया को आपकी सोच को आकार देने का मौका मिले, मुझे अंतरिक्ष में आमंत्रित करें। आपको मुझे लंबे शब्दों से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपकी ईमानदारी चाहिए, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। यहां तक कि आपकी आएं भी मेरे लिए प्रार्थनाएं हैं। जब वे एक समर्पित स्थान से आती हैं, मेरे साथ वैसे ही बात करें जैसे आप किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ करते हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ। यह अनुष्ठान के बारे में नहीं है, यह संरेखन के बारे में है। और जब आप मुझे शुरू से ही अपने दिन में आमंत्रित करते हैं, तो मैं बाद में आने वाली हर चीज की व्याख्या करने के तरीके को आकार दूंगा। मैं आपको उन क्षणों के प्रति संवेदनशीलता दूंगा जिन्हें दूसरे अनदेखा कर देते हैं। मैं आपको चेतावनी दूंगा जब एक व्याकुलता को अवसर की तरह पहना जाएगा। मैं आपको भय में प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति से जवाब देने की कृपा दूंगा। लेकिन आपको जगह बनानी होगी, वो स्थान स्वयं नहीं बनेगा। आपको इसे किसी पवित्र चीज की तरह बचाना चाहिए, क्योंकि यह मेरे साथ मौन में बैठना सीखें, न केवल बोलने के लिए बल्कि सुनने के लिए, मेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, अपने दिल को फिर से नरम करने के लिए। शोर और निरंतर आंदोलन की दुनिया में मौन समय बर्बाद नहीं करता है, यह पुण्य स्थापना है। मैं चुपचाप फुसफुसाऊंगा कि चिल्लाने से क्या स्पष्ट नहीं हो सकता। मैं शांति और स्थिरता लाऊंगा जो कोई भी उत्पादकता अर्जित नहीं कर सकती थी। आपको शांत रहने की जरूरत है, न केवल आपके मन के लिए बल्कि आपकी आत्मा के फिर से सांस लेने के लिए। मौन से ना डरे, मैं उसमें हूं। मेरी बात पर लौटे, दायित्व के रूप में नहीं बल्कि ऑक्सीजन के रूप में। शास्त्र केवल जानकारी नहीं है, यह प्रत्यार्पण है। यह आपके उन हिस्सों को मजबूत करता है जिनके पास अभी तक भाषा नहीं है। इससे पता चलता है कि मैंने आपके बारे में क्या लिखा है। यह आपके विचारों को सत्य के साथ संरेखित करता है, जो भावना के साथ नहीं बदलता है।
आपने अपनी भावनाओं को अपने विश्वास का नेतृत्व करने में पर्याप्त समय बिताया है। अब समय आ गया है कि सच्चाई को अपनी भावनाओं का नेतृत्व करने दें। जब हवाएं वापस आएंगी तो मेरा वचन आपको लंगर डालेगा। यह आपको याद दिलाएगा कि आप कौन हैं। जब आपकी परिस्थितियां आपको फिर से परिभाषित करने की कोशिश करती हैं, छोटी शुरुआत करें, मात्रा का पीछा न करें, निरंतरता की तलाश करें। यहां तक कि एक दिन में समर्पित हृदय से पढ़े जाने वाले कुछ छंद भी घंटों के विचलित अध्ययन की तुलना में आप में अधिक काम करेंगे। और बस मत पढ़ो, जवाब दीजिए। मेरे शब्दों को वो लेंस बनने दें जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को देखते हैं। उन्हें लिख लें, जोर जोर से उनकी प्रार्थना करें, उन्हें अपने वातावरण में घोषित करें। जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करनी है तो उन्हें अपनी भाषा बनाने दें। मेरा शब्द जीवित है, यह खाली नहीं लौटेगा। इसे पढ़ने के लंबे समय बाद भी यह आपके अंदर काम करेगा। और जैसे जैसे आप मेरे साथ अपना समय बनाते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने दैनिक निर्णयों पर नजर रखें। विश्वास केवल वो नहीं है जो आप प्रार्थना में करते हैं, यह है कि आप रुकावटों को कैसे संभालते हैं। जब कोई नहीं सुन रहा होता है तो आप कैसे बोलते हैं, आप आक्रामकता का जवाब कैसे देते हैं, आप अवसरों का प्रबंधन कैसे करते हैं। बोलने से पहले मुझसे पूछना शुरू करें कि क्या कहना है। मुझसे पूछें कि प्रतिक्रिया देने से पहले क्या देखना है। मैं आपकी समझ को छोटी छोटी चीजों के माध्यम से, यातायात के माध्यम से, अप्रत्याशित देरी के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से प्रशिक्षित करूंगा, जो आपकी कृपा का परीक्षण करती है। यह विचलित करने वाली बातें नहीं हैं, वे कार्य है। मैं धैर्य बना रहा हूं, मैं करुणा बढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे चरित्र का निर्माण कर रहा हूं जो कॉलिंग कर सकता है। अपने माहौल पर ध्यान दें। आप क्या सुनते हैं, आप क्या देखते हैं, आप अपनी आत्मा को किस बात के लिए उजागर करते हैं। यह चीजें आपके एहसास से कहीं अधिक आकार देती हैं। मैं आपको कानूनवाद के लिए नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको संवेदनशीलता के लिए बुला रहा हूं। ऐसी चीजें हैं जो पहले ठीक महसूस करती थीं, जो अब आपकी आत्मा में सही नहीं बैठेंगी। यह कोई दोष नहीं है, यही वृद्धि है, यही आपकी आत्मा परिपक्व हो रही है। उस पर भरोसा करें, इसका जवाब दीजिए। आप मेरी आवाज के प्रति जितने अधिक संवेदनशील बनेंगे, उतना ही अधिकार आप बिना कोशिश किए भी हासिल कर लेंगे। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो आपके विश्वास को उत्तेजित करते हैं, न कि आपके डर को। ऐसी आवाजें चुनें जो आपके आराम क्षेत्र को चुनौती दें। सिर्फ करिश्मा ही नहीं, बल्कि उन लोगों के पास रहें जो तेल ले जाते हैं। मैं आपको सही मौसम में सही लोगों से जोड़ दूंगा, लेकिन आपको उन चीजों से दूर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो अब संरेखन नहीं रखती है। कुछ रिश्ते केवल आपके अतीत के साथ थे, आपके भविष्य के साथ नहीं। मुझे तय करने दे कि कौन रहता है। आपका काम आज्ञाकारिता है, मेरा गुणन है। और अंत में सरल आज्ञाकारिता की शक्ति को ना भूलें। जब मैं आपको किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूं तो ऐसा करें। जब मैं आपको कुछ छोड़ने के लिए कहता हूं तो उसे छोड़ दें। जब मैं दृढ़ विश्वास के साथ बोलता हूं तो बिना देरी किए जवाब दें। जो लोग मेरी हरकत को देखते हैं वे शायद ही कभी सबसे प्रतिभाशाली होते हैं, वे बस सबसे अधिक समर्पित हैं। यही मैं आप में बना रहा हूं। विश्वास की एक जीवन शैली, प्रत्याशा की एक मुद्रा, एक आत्मा जो देखने से पहले आंख कहती है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह भक्ति की बात है। अगर तुम पास रहोगे तो मैं तुम्हें वो करूंगा जो कोई भी प्रयास नहीं कर सकता। और आप केवल मेरे वादों को नहीं देखेंगे, आप मेरी उपस्थिति को पूरा करेंगे। ध्यान से सुने, यह केवल सांत्वना का संदेश नहीं है, यह एक भविष्य सूचक घोषणा है। आपने समय के एक अलग आयाम को पार कर लिया है। भले ही आपकी परिस्थितियां अभी तक पकड़ में नहीं आई हैं, आत्मा में जो बदल गया है वह जल्द ही आपके चारों ओर प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो कुछ छिपा हुआ है वह सामने आ जाएगा, जो विलंबित था वह मुक्त हो जाएगा, और जो टूट गया था वह मेरे हाथ से फिर से बनाया जाएगा। न कि आपके प्रयास से आप दिव्य त्वरण के क्षण में प्रवेश कर चुके हैं, और यह शोर या अराजकता जैसा नहीं लगेगा, यह स्पष्टता की तरह दिखेगा। इससे पहले कि आप इसे स्वाभाविक उस सूक्ष्म अर्थ में देखें कि कुछ निकट है, आप इसे अपनी आत्मा में महसूस करेंगे।
वो शांति जो आपके आसपास के वातावरण से मेल नहीं खाती, वो यादृच्छिक अवसर जो संयोग होने के लिए बहुत विशिष्ट लगता है। यह छोटी मोटी बातें नहीं है, यह संकेत है। मैं पर्दा वापस खींचना शुरू कर रहा हूं, न केवल आपके जीवन के आसपास बल्कि आपके आह्वान के आसपास। वर्षों पहले मैंने आप में जो रखा था वो जागृति है। यहां तक कि आपके द्वारा छोड़े गए हिस्से, यहां तक कि आपके द्वारा दफन किए गए उपहार, यहां तक कि आपके द्वारा लेबल किए गए सपने भी बहुत देर से या बहुत टूट गए। मैं उन्हें उनके पुराने रूप में नहीं बल्कि उनकी परिष्कृत स्थिति में वापस ला रहा हूं। आपको हर उस चीज से गुजरना पड़ता था जो आपने की थी, ताकि जब यह क्षण आए तो आप इसे विनम्रता के साथ बनाए रखने के लिए परिपक्वता को बनाए रखें। आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो एक बार सफलता के लिए भीख मांगते थे, अब आप ही हैं जो इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तैयार हो जाइए। मैं उन तरीकों से बहाली करने जा रहा हूं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में फिर से प्रवेश करने वाले हैं, दर्द लाने के लिए नहीं बल्कि समापन और उपचार लाने के लिए। ऐसे संसाधन हैं जिन्हें खोला जाना है, हेयर फेयर या नेटवर्किंग के माध्यम से नहीं बल्कि दिव्य समय के माध्यम से। ऐसे अवसर हैं जो आपको ढूंढते दिखेंगे, इसलिए नहीं कि आपने उनका पीछा किया बल्कि इसलिए कि आपने मेरा पालन किया जब कोई नहीं देख रहा था। अनुग्रह अब आपका पीछा कर रहा है, इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की थी बल्कि इसलिए कि आपने छिप कर सहन किया था। और हां, कुछ चीजें छोड़ देंगी, कुछ दरवाजे नए खुलने से ठीक पहले बंद हो जाएंगे। घबराएं नहीं, वापस मत जाओ। जिसके रहने के लिए मैंने आपको पहले ही रिहा कर दिया है उससे भीख ना मांगे। मैं सिर्फ बदलाव नहीं ला रहा हूं, मैं संरेखन ला रहा हूं। और इसका मतलब है कि कुछ चीजें आपके संस्करण से जुड़ी नहीं रह सकती हैं, जिसका मैं खुलासा कर रहा हूं। खुद को साबित करने का मौसम खत्म हो गया है। बढ़ने से इनकार करने वाले अन्य लोगों को ले जाने का समय समाप्त हो गया है। मैं आपको उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। आप जिस चीज में कदम रखने वाले हैं उसके लिए ध्यान